अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर। दीदी हुआ क्या, दीदी को एक छोटा सा बल्ब मिला। दीदी को क्या मिला, एक छोटा सा बल्ब मिला। बल्ब की कैपेसिटी थी 12 वोल्ट। किसकी थी, 12 वोल्ट। ठीक, दीदी क्या की, घर में लाई और घर का जो एसी मेंस है ना, उसमें से 2 वायर निकाल ली और दोनों वायर लगाई और स्विच ऑन की। साथ में क्या कर दी, स्विच लगा हुआ है, स्विच को ऑन कर दी। जैसे स्विच को ऑन कर दी, दीदी हो गई काली। क्यों दीदी काली हो गई, भ्रूम। दीदी को समझ में नहीं आया, दीदी को समझ में नहीं आया, मुंह धो के सो गई। ठीक है, फिर दीदी सोची कि ऐसा क्या हुआ होगा। फिर दीदी को कुछ दिन बाद एक और बल्ब मिला रास्ते में। अब दीदी बोली सुनो, दीदी अब बोली मैं रिस्क नहीं लूंगी। ठीक है, अब काली नहीं होना है मेरे को, है ना। हमारे कोचिंग सबसे गोरी यही है ना। हाँ, खुश हो गई, खुश हो गई, खुश हो गई, खुश हो गई। वो गोन केस है रात की बात का, उनकी कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, तो वो इतना स्पेशल भी नहीं कि हम उनकी बात को डिस्कस करें। सुनो, लिटरली बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे अपन बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ठीक, तो ये ऐसा और ये ऐसा रहता है शायद, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा कि जैसे स्विच को ऑफ किए, चालू की, तो ये काली हो गई। अभी सोची कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो ये भागी। अब बल्ब जो मिला लेके ये भागी किसके पास, इलेक्ट्रिशियन के पास। इलेक्ट्रिशियन को बोली कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, देखो मैं थोड़ी सी काली पड़ गई। इलेक्ट्रिशियन बोला ठीक है बेटा, मैं एक जादू की डिब्बी दूंगा तुमको। क्या दूंगा, जादू की डिब्बी ना। हाँ, वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों हो जाएगा। जादू की डिब्बी दी। अब बोला, जादू का डिब्बा दिया और बोला बेटे कोई भी एक वायर के साथ वो कनेक्ट कर देना। कनेक्ट की तो बल्ब क्या हो गया, जल गया। दीदी खुश। ठीक, फिर रोड में घूम रही थी, क्या घूमते रहती है ना, इसीलिए इसी की बात कर रहा हूं। फिर रोड में घूमते घूमते ना इसको एक और बल्ब मिला। अब इसका जो वोल्ट चाहिए था, इसको 300 वोल्ट चाहिए था। कितने वोल्ट चाहिए था इसको, 300 वोल्ट। ठीक, इस बल्ब को जलने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 300 वोल्ट चाहिए। दीदी आई घर, आके फिर से क्या की, वही कांड की जो पहले की थी। स्विच ऑन की, लेकिन इस बार क्या की दीदी, डब्बा इसको, दीदी को इतना पता है कि डब्बा उसी में काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें 12 लिखा है, इसमें 300 लिखा है। तो दीदी जब स्विच ऑन की तो इस बार ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जला भी नहीं। तो ये दीदी परेशान, रोना चालू कर दी। और रोते रोते फिर से किसके पास गई, टेक्नीशियन भाईजान के पास। और टेक्नीशियन भाईजान बैठा हुआ था, इलेक्ट्रिशियन भाईजान बैठा था। बोलता बेटा एक और डिब्बी ले जा, इसको लगा के देख। और चमत्कार, जैसे डिब्बी लगाई ये जल गया, ये जल गया। तो क्या हुआ, तो दीदी सोचने में बैठी। तो वहां से गुजर, तो बता रहा हूं, वहां से गुजर रही थी कौन। ये फटा क्यों नहीं, इसका रीजन बता रहा हूं, फटा क्यों नहीं इसका रीजन बता रहा हूं। हम घर में जो लगाते हैं 220 वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, खाना बनाया हूं एक बर्तन, और खाने वाला कितना है, एक छोटा सा बच्चा है 12 साल का, मतलब बहुत छोटा सा बच्चा, और उसको ठूस ठूस के 220 वोल्ट खिलाऊंगा तो फट नहीं जाएगा वो, इसलिए वो फट गया। ठीक, अब इसको कैपेसिटी कितना है, 300, दे कितना रहे, फटेगा। अरे फटेगा क्या, बोलेगा पहली बार मेरे काम की बात की, फाड़ने फटने की बात की है, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो ये फटेगा नहीं। ठीक, तो दोनों ही कंडीशंस में जो जादू की डिब्बी है ना, वो क्या कर रहा है, एक बार वोल्टेज को कम कर दिया, 220 से 12 वोल्ट कर दिया। एक बार क्या किया, 220 से 300 कर दिया, मतलब एक बार वोल्टेज को कम किया और एक बार क्या किया, बढ़ा दिया। तो इस जादू की डिब्बी का नाम ही है ट्रांसफॉर्मर। Transformer is a device which is used to increasing or decreasing AC voltage. Transformer is a device which is used to increasing or decreasing of the AC voltage. समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मर का मेन काम क्या है, कर सकता है। ठीक है, ये कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, क्योंकि काली हो गई। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ देखो, इंट्रोडक्शन, द ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज। ठीक, अब ये समझ में आ गया इंट्रो, पूरा नोट कर लेना, अलग से पीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा।
मतलब अलग से मैं क्या करता था, आज से पहले जो क्लासेस वगैरह रहती थी ना, तो उसको एक फर्रा भी देते थे इसके साथ साथ, जैसे आपको उसमें गैल्वेनोमीटर मिला था, तो इसमें कोई फर्रा नहीं मिलेगा, इसमें खुद से कॉपी से लिखना है पीडीएफ। और कल कल जब मॉर्निंग में पहुंचना है ना बेटे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए, तो पूरा आपका कॉपी टिल आज तक खत्म होना चाहिए कंप्लीट। नहीं दीदी ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत स्पीड भागेंगे अभी, मैं हो सकता है कि इसी पीछे रे ऑप्टिक्स आपका पूरा उड़ा दूं, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स बचेगा, फिर रैंडम चैप्टर्स बच जाएंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये समझ में आ गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर जो होता है एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर उस पर वर्क करना चालू करता है, तो ये करता है म्यूचुअल इंडक्शंस पे। तो ट्रांसफार्मर में दो चीजें बताना तो भूल गया, दीदी बोलेगी एक बार कम किया एक बार अधिक किया, तो दोनों का नाम ट्रांसफार्मर कैसे हो सकता है? एक तो बढ़ा रहा है और एक क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो दोनों का नाम ट्रांसफार्मर तो है, लेकिन जो कम कर रहा उसका नाम पड़ा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या पड़ा इसका नाम? जोर से आवाज आना चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। वो हाँ वो कभी बोलता नहीं है, तू वे गूंगा बोला कर रहे तो बाहर हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को बढ़ा रहा 220 से क्या कर दिया 300, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया? जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज कर दे वो क्या है? स्टेप अप। जो एसी वोल्टेज को कम कर दे वो क्या है? स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन समझ में आए? ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है एक और भी बताऊंगा, एक होता कोर टाइप, शेल टाइप, वो भी समझाऊंगा मैं। दो कोर टाइप क्या होता है, शेल टाइप क्या होता है, सब चीजें दे दी। नहीं वो है नहीं है वो मैटर, देखो आप ना वो आप उन लोगों के जैसे बात कर दी, सब जानते हैं यार, स्टेट बोर्ड वाले कितना भी पढ़ा दूं कितना भी मेहनत कर लूं, लास्ट में एक जो बुक आता है हाँ हाँ वो लेंगे और उसको रटेंगे, ठीक है। हमारे सीबीएसई में काम नहीं चलेगा ये, मतलब वो उससे काम नहीं चलेगा, आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। अगर वही एफर्ट अगर इन लोग लगा दिए ना छा जाएंगे फिर, लेकिन वो लगाएंगे नहीं। पूछो क्यों? पूछो क्यों? फायदा ही क्या हुआ स्टेट में पढ़ने का, है नहीं? है ना? ओ भाई सिलेबस में है, तेरे सारे सिलेबस में ही आउट, तो पढ़ेंगे ही ना, तो पढ़ के आता सब चीज, पढ़ के आना, सुबह पूछेंगे, ठीक है। ध्यान देखो अभी अपन डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो स्टेप अप किसको बोलते हैं? जो वोल्टेज को क्या करता है? अप कर इंक्रीज कर देता है। तो द ट्रांसफॉर्मर विच इज यूज टू इंक्रीज द एसी वोल्टेज इज कॉल्ड, द ट्रांसफॉर्मर विच इज यूज टू डिक्रीज द एसी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, अब आता है इंट्रोडक्शन, समझ में आ गया आपको? द इंट्रोडक्शन ही आ गया क्या? ओह प्रिंसिपल लिखना था। ये किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। इस यहां पे आएगा प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ना यहां पे क्या लिखोगे आप लोग? प्रिंसिपल, ठीक है। ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये म्यूचुअल इंडक्शन पे, याद करो, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़े थे, याद है? अरे एक कॉइल में करंट फ्लो हुआ था तो दूसरे कॉइल में अपने आप करंट क्या हो गया था? इंड्यूस्ड हो गया था, उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। मैं थोड़ा सा 1 मिनट सीसीटीवी देख ले रहा हूँ ना, मतलब वहां क्लास चल रहा है। ये बात, सीरियसली बैठे हैं आज, कायदे से बैठे, नहीं तो एक इधर एक इधर एक उधर बैठता है। समझ में आ गया? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। अब कंस्ट्रक्शंस, पहला क्या पढ़े? प्रिंसिपल। पहला क्या पढ़े? इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया? कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है ये? म्यूचुअल इंडक्शन। थर्ड, इसमें क्या कंस्ट्रक्शंस, क्या किसकी बात कर रहे हैं? इसमें मेनली 3 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। एक होता है प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और होता है कोर। क्या होता है? कोर मतलब लेमिनेटेड। पूरी चीजें बताऊंगा दीदी, जो नहीं भी है ना वो भी बताऊंगा, मजा आएगा सब समझना। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, तीनों को लिखवा दिया हूं क्या? हाँ चलो इसको बता ही दे रहा हूं, 3 पार्ट में कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर को देखोगे ना तो कैसा दिखता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। घर के पास वाला नहीं, घर में जो यूज होता है टीवी में उसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं दीदी, कैसा कर, नहीं नहीं वो ऐसा भी है, लेकिन अभी प्रेजेंटली देखो, प्रेजेंटली डायग्राम कैसा बना रहा हूं ये देखो, क्योंकि यही सेम डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। अब बोलोगे इसमें क्या मजा है, 2 तो 4 तो लाइन ही खींचो, अब देखो 3D बना दूंगा इसको मैं।
दिख गया 3D? ऐसा लग रहा ना कि एक पूरा प्लेट है, बहुत सारे प्लेट्स अटैच हो गए हैं। दिखा कि नहीं दिखा? बहुत ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी। कैसा बनाया पता चल गया? ध्यान रखना। तो दीदी इसमें प्राइमरी कॉइल क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, ये ध्यान पे रखना। ठीक है, ठीक। तो ध्यान से देखो, मैं एक एक चीज को बताता हूं। जहां पे एसी इनपुट देते हैं, जहां पे एसी इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, मतलब सोर्स ऑफ एसी। यहां पे लिख सकते हैं एसी इनपुट, और इसको क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ एसी। क्या हो रहा है देख? क्या तो यार, जो भी होगा बुला रहे हैं, बोलना। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, पता, मैं इसीलिए एकदम अलोन रखता हूँ अपनी क्लासेस को। पूरा अभी समझाया कहूँ, समझाऊंगा ना दीदी। हाँ, अरे कौन था? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आदमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक में ले रहे हो आप लोग, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां जहां इनपुट देंगे और यहां से लोड लेंगे। लोड का मतलब जहां पे अपने को देना है, जिसको टच करना है, तो उसको बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं इसको? लोड। और इसी को क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। समझ में आ गया? एसी इनपुट है और एसी आउटपुट है। तो ध्यान रखना ट्रांसफार्मर क्या चीज है, कैसा बनता है। और इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर, लेमिनेटेड कोर। ध्यान से समझ, अब मैं बता रहा हूं। मेरे पास 3 मटेरियल है, 3 टाइप के मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हालांकि लोग कभी पढ़े ही नहीं होंगे, पढ़ाया मैं हूं और लिखवाया भी हूं, लेकिन याद किसी को नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिक की खासियत है कि वो मैग्नेटिक लाइंस को जल्दी जल्दी खींच लेता है। तो क्यों यूज करते हैं वो भी बता दे रहा हूं, तो भूल जाना गजनी कुमार। ठीक है, तो यहां पे क्या करना, आपको क्या करना, यहां से अंदर से काट देना, निकाल देना। तो आपको एक शीट, एक रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप में दिखेगा। मैं करके दिखाता हूँ, फालतू आंसर। एक फिर पेज देना छोटा वाला, जल्दी देना। इतना टाइम दे दे, उसी को दे, उसी को दे, मतलब लिखा वाला ही देगी। ये भी माँ कसम क्या कंफ्यूजों की सरदार है ये। देखो ये ऐसा है, ध्यान से समझना। जादू दिखा रहा हूं। ये ऐसा ऐसा एक कोर है बना। ये किसका बना है? सॉफ्ट आयरन कोर है। किसका बना है? सॉफ्ट आयरन क्यों लिए? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? अब एक से तो बनेगा नहीं, तो ऐसे बहुत सारे को लिए। कितने? बहुत सारा, इतना। और सबको क्या कर दिए? पंचिंग कर दिए। सबको क्या कर दिए? पंच कर दिए, खीला ठोक दिए सब में, मान लो। ठीक है, और खीला ठोकने के साथ साथ ना एक पेपर के बाद, मतलब एक सीट के बाद जब दूसरा सीट आए, डायरेक्ट चिपकाते नहीं है। एक मेथड होता है, ध्यान से रखना, दूर तक सुनने को नहीं मिलेगा। कन्नाड वाल्सन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? कन्नाड वाल्सन मेथड। उस मेथड से एक पेस्ट आता है, उस पेस्ट में डिप करते हैं और साथ में चिपकाते जाते हैं ताकि ये लेमिनेटेड बन जाए। क्या बन जाए ये? लेमिनेटेड। लेमिनेटेड समझते हो ना? लेमिनेट नहीं करते हैं किसी चीज को, तो वैसे लेमिनेट हो जाए। तो उसको चिपकाने का जो मेथड, उस मेथड को बोलते हैं कन्नाड वाल्सन मेथड। दूर तक तेरे काम नहीं आएगा, तू लिख भी दी ना, चेक करने वाला बेहोश कि कन्नाड वाल्सन क्या होता है।
ठीक है, एकेडमिकली बता रहा हूँ, कंपटीशन के लेवल पे जाओगे तो सारी चीज़ें डेप्थली जाते हैं अपन, ठीक है। तो कंपटीशन से है तो मैं बता दें, तो समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे कोर को हम जोड़ दिए। तो कोर क्या होता है? कोर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर होता है। उसको बहुत सारे को हम क्या करते हैं, कर्नाड वाल्सन मेथड से पेस्ट करके लगा देते हैं, वो बन गया। मान लो जैसे कॉपी, जैसे ये बुक है, बुक वाला का वो हो जाएगा, ठीक है। बहुत गाइडलाइंस है पता है किसके, यूट्यूब के। इसको कर देता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, गिर गया तो गिर गया। देखो ये ऐसा है, इसको कट कर दो बीच से, और एक एक पेज में आप क्या करना है, कर्नाड मतलब पेस्ट लगा, लेमिनेटेड पेस्ट लगाओगे और उनको क्या करोगे, चिप दोगे। पेस्ट को बोलते हैं वर्निस। क्या बोलते हैं उसको? वर्निस, वो भी याद रखो, ठीक है। मेथड को बोलते हैं कर्नाड वाल्सन, जिस लेमिनेटेड पेस्ट को यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्निस। तो कई बार वर्निस मेथड भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको? वर्निस मेथड। तो उस मेथड से हमने क्या किया, बहुत सारे कोर को जोड़ दिया। कोर को जोड़ने के बाद ये जो वायर चल रहा है, जहां अपन लोड देते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल किसको बोलते हैं? वो कॉइल जिसमें हम एसी इनपुट या एसी सोर्स को लगाते हैं। सेकेंडरी कॉइल किसको बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल जहां से हम आउटपुट, मतलब अगर वोल्टेज कम करना है तो कम करके देगा, वोल्टेज बढ़ाना है तो ये बढ़ा के देगा, वहां से हम लेते हैं, ठीक। तीसरा पार्ट क्या हो गया? सॉफ्ट आयरन के कोर। तो इसे कुल कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए? प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और लैमिनेटेड कोर। तो ये उसके बारे में लिखती है, वहां देख डायग्राम। अरे अभी तो मेन चीज है, तो उसके कंस्ट्रक्शंस में एक डायग्राम ये बनाओगे, बहुत सारा डायग्राम बनाना है। तो द कॉइल पीट सब वही लिखा हूं, जहां सप्लाई करते हैं वो प्राइमरी है, जहां से आउटपुट, और कोर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर्स होता है। अच्छा, कोर को भी अपन 2 तरीके से बनाते हैं। ट्रांसफार्मर भी 2 तरीके का होता है, मैं आपको बताता हूं। एक होता है कोर ट्रांसफार्मर, एक होता है शेल ट्रांसफार्मर। क्या होता है? कोर ट्रांसफार्मर और शेल ट्रांसफार्मर। कोर ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं कोर ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक होता है सेल ट्रांसफार्मर। सेल ट्रांसफार्मर कैसा होता है ये भी देख लो। आजकल जो आप टीवी वगैरह खरीदते हो ना, सब में सेल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, सब में क्या होते हैं? सेल ट्रांसफार्मर्स। ऐसे ही होंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे सीट्स लगे होंगे, जैसे बताया था ना। वैसे थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करूं, ऐसा। ऐसे बहुत सारे सीट्स हैं। अब क्या करूंगा, अब प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल इसमें कहां आता, ये ध्यान रखना। रेड को प्राइमरी कर दे रहा हूं, यहां आ गया। सेकेंडरी को भी उसी के साथ बाइंड कर देते हैं अपन, दोनों साथ में बाइंड हो जाता है। जैसे इसमें एक कोंटे पे बाइंड किए थे, और यहां पे क्या कर रहे हैं, दोनों को कंबाइंड करके बाइंड कर देते हैं। इससे क्या होता है? फ्लक्स लॉस बच जाता है, एनर्जी लॉस इससे क्या हो जाता है? बच जाता है। पढ़ने वाले ने इसको क्या बोलते हैं? किस टाइप का? शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। और इसको क्या बोलते हैं? कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी तक मैंने क्या क्या चीज पढ़ा? मैंने पढ़ा इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल पढ़ा, कंस्ट्रक्शंस पढ़ा। कंस्ट्रक्शन 3 टाइप होती, 3 इसके पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और अब आ गया इसका वर्किंग। ये तीनों लिखवा दिया हूं। अब आ गया वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। वेरी इजी, एक ही बार में समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा इसके लिए। देख भाई, मेहनत में कोई कमी नहीं है, कल कॉपी चेक करके ही क्लास में बैठने दूंगा, ये ध्यान पे रखना, क्योंकि पीडीएफ वाला ना बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि बाकियों को फर्क पड़ता नहीं पता, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि समझ रहे हो ना, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं और लोग सोने भी नहीं दे रहे हैं। तो भाई पढ़ के आना है और बना के लाना है कॉपी में। एक हो गया, दूसरा एक और बनाता हूं। दिवाली के लिए कितने दिन छुट्टी चाहिए भाई? सॉरी, गलत पूछा। दिवाली के कितने दिन छुट्टी चाहिए बहन? बोलना माही। हाँ दीदी, 2 दिन दे देते हैं। कब है दिवाली? तो अपन 2 दिन, 31, क्योंकि वैसे भी दिवाली के दिन अपन नहीं पढ़ा सकते हैं। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि सब बम फोड़ेंगे, ठीक है।
आपको पता होगा बम फोड़ने से जो आपको कई बार देखे हो, बाहर अगर कोई बड़ा बम फोड़ते हैं तो घर के वोल्टेज पूरा फ्लक्चुएट हो जाता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से तो वैसे ही बचना। तो कल तो नहीं फोड़ेंगे ना, कल 30 है ना, कल नहीं फोड़ेंगे, परसों नरसों 2 दिन ऑफ कर देंगे, फिर मॉर्निंग में भले बुला लूंगा उस दिन में, ठीक है। तो देखो अब देखो प्राइम काम कैसे करता मस्त समझ में आ जाएगा। या एसी इनपुट दे रहा हूं और यहां से क्या लूंगा मैं, एसी आउटपुट। और याद रखना ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करता, पूछो क्यों, क्योंकि कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, म्यूचुअल। और म्यूचुअल इंडक्शन किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है, डीसी पे तो होता नहीं। और यहां से लोड ले लेंगे, ठीक, यहां तक समझ में आया। काम कैसे करता है एक ही बार में समझ में आ जाएगा। माही जब एसी करंट फ्लो होगा, ओस्टर क्या बोला था कि भैया जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किसमें गया, इसमें गया, तो ये क्या कर देगा, जब मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या हो रहा है, जो करंट बन रहा हो कैसा बन रहा है, एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक जैसा बनेगा कि चेंज करते करते बनेगा, कम से ज्यादा बनेगा फिर कम हो जाएगा, फिर कम से ज्यादा बनेगा फिर कम हो जाएगा, हुआ ना। तो मैग्नेटिक लाइंस निकला कि नहीं निकला इधर, तो मैग्नेटिक लाइंस किधर जाएगा, इधर पास करेगा, तो इसमें क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर देगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया तो क्या बना देगा, करंट बना देगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया दीदी, अरे ओस्टर्ड क्या बोला था, ओस्टर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में, सुनो ये यहां तक समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गया भाई कैसे काम करता है, कैसे काम करता है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक लाइन यहां पास होगा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फैराडे क्या बोला था कि ईएमएफ बनेगा, तो करंट बन जाएगा। इजी है कि नहीं इजी है, गलत है, जो बता रहा था वो गलत था, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा आप स्कूल्स वगैरह में पढ़े होंगे। छोड़ना, ये तरीका गलत है। एसी करंट में क्या होता है कि आपको पता होगा कि जब सर्कुलर कॉइल रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनता है, तो यहां पे मैग्नेटिक लाइंस बनना चालू होगा। ये कौन सा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक लाइंस को अपनी ओर खींच के रखता है। अब ये कंडक्टर है, कोर है, आयरन का मतलब कंडक्टर है, तो यहां से लाइंस क्या करेगा, पास होगा, कम ज्यादा ऐसे पास होगा। और कहां से पास हुआ, फ्लक्स के अंदर से, मतलब कॉइल के अंदर से पास हुआ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, तब ये यहां पे क्या बनाएगा, एक करंट बना देगा ऐसे, ठीक। हम कौन सा करंट दे रहे हैं, एसी। जब एक बार ऐसा दिए थे तो लाइंस ऐसा बना और ऐसा पास हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ऐसे निकलेगा, फिर ये कैसे पास होगा, ऐसे ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे ऐसे पास होगा, तो फिर फ्लक्स में चेंज हुआ। कॉइल है ना दीदी, कॉइल के अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, तब फिर यहां पे फिर से करंट बन जाएगा उस फेज में। यहां पे ऊपर बना था, वहां नीचे बना, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। एसी इनपुट एसी आउटपुट, ये इसका वर्किंग है। नहीं समझ में आया, वो तरीका गलत है, और मैक्सिमम बच्चा उसी तरीके से पढ़ता है कि इधर से निकलता इधर चला जाता बन जाए, नहीं, वो कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दीदी हम पढ़े ना, मैग्नेट अगर लाइन स्ट्रेट है, अगर वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनाता है, अगर वायर सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, तो वायर कैसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, तो पास हुआ ऐसे। क्यों पास हुआ, क्योंकि ये प्लास्टिक थोड़ी है, ये तो आयरन कोर है। और कौन सा आयरन है, कौन सा कोर है, फेरोमैग्नेटिक। और फेरो क्या करता है, ये तो मॉर्टिन टाइप में रहता है ना, मच्छर को दूर से पकड़ के लाता है ना, देखो कि नहीं, देखो ऐड, मॉर्टिन ऐसे करके मच्छर को पकड़ लाता, तो ये फ्लक्स को भी क्या करता है, दूर से पकड़ा, तो अपने अंदर पूरे को लेके इधर भेज दिया, ठीक। और अगले स्टेप में फिर क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर इधर, तो जैसे भेजेगा वैसे बना देगा। ये अरे दीदी जब ऐसे करंट फ्लो करा तो ऐसे इंड्यूस करेगा। जब ऐसे जाएगा तो ऐसे इंड्यूस करेगा, दोनों को मिला देंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो ये वर्किंग था, पूरा वही चीजें जो मैं बताया हूँ वही लिखवाया हूँ, ठीक है। घर पे पढ़ना, आराम से खोल के पढ़ना, 50 ऐसे मोबाइल रख के पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, सब पढ़ना। अभी आगे बढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। अब वर्किंग के बारे प्रिंसिपल ही बताना यार, ठीक है। देखो और बताता हूँ,
देखो हम मान लेते हैं, ट्रांसफार्मर ले लेते हैं ऐसे, तो वर्षा यहां से निकलने के बाद किसी को सजेस्ट करेगी कि नहीं करेगी? अरे बाप रे, इतना सोच रही है, मतलब किसी को सजेस्ट ही नहीं कर रही। नहीं नहीं, मतलब किसी कोई अगर तुमसे राय लेगा कि दीदी कहीं मुझे पढ़ने जाना, अच्छा जगह बताना, तो क्या बताएगी? अच्छी, छोड़ दे, मैं किससे क्वेश्चन पूछ लिया भाई। ये number of turns in प्राइमरी कॉइल कितना ले लेता हूं? N1। नंबर ऑफ टर्न्स, अरे यार तुम लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कितना ले लेते हैं? N2। नहीं समझ में? अब सोचना, इसका जो ईएमएफ है, इनिशियल जो ईएमएफ है उसको मान लेता हूं, मैं लिख देता हूं इसको। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल is N1 and the EMF and current in primary coil is EMF कितना ले रहे हैं अपन? E1 और करंट क्या ले रहे हैं? I1। फर्स्ट का समझ में आ गया। अब सेकंड का भी अपने को अज्यूम करना पड़ेगा, एंड सिमिलरली डायरेक्ट कर देना ना, क्या लिखूंगा? सिमिलरली द टर्न्स EMF and current, turns EMF and current N2, E2 and I2 रेस्पेक्टिवली मान लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई कितना इनपुट आ रहा है और कितना आउटपुट जा रहा है, मतलब इनपुट करंट पावर, मतलब क्या होगा कि मैं जितना इनपुट पावर दूंगा उतना ही क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसको बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? आइडियल कौन है? मतलब अभी आपको पापा कहीं पिकनिक जा रहे हो, आप तो पापा 1000 रुपये दिए, आप पिकनिक में घूम घाम के 1000 रुपये वापस पापा को कर दिए, मतलब आप आइडियल हो। मतलब जितना इनपुट पावर होगा उतना ही क्या होगा? आउटपुट। कब? आइडियल पावर के लिए। किसके लिए होगा ऐसा? आइडियल के लिए। बात समझ में आ गया? तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? VI बताया था। तो VI को मैं क्या लिखूंगा? EI। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या होता है भाई? E इज इक्वल टू, मैं कैपिटल E लिखा था, कैपिटल E1, तो क्या होगा? माइनस N1, याद है? d∅dt क्या था? d∅dt। मैं मान के चल रहा हूं कि जितना फ्लक्स यहां बन रहा है पूरा फ्लक्स आ रहा है। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन प्राइमरी के लिए। सिमिलरली मैं किसके लिए निकालूंगा? सेकेंडरी के लिए। E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस N2 d∅dt, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं? इक्वेशन नंबर 1 में 2 को डिवाइड कर देता हूं, सॉरी 2 में 1 को डिवाइड करना,
क्योंकि यहां पे एक रेशियो बनता है, किसमें 2 में 1 को डिवाइड कर दोगे तो E2 बाय क्या हो जाएगा E1, तो कितना हो जाएगा -N2 d5/dt, फिर क्या होगा -N1 d5/dt, दोनों कट गया, माइनस भी कट गया, तो E2 बाय क्या बचा E1, N2 बाय क्या बचा N1, नहीं बचा, डाउट है कहीं पे। इसी को E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, पक्का यहां तक समझ में आ गया, कहीं डाउट है पूछ लो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर रेशियो निकलेगा अभी, क्या निकलेगा ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है। क्या होता है, इसको इक्वेशन हमने 3 लिया, मैं थोड़ी देर पहले बताया था जो इनपुट पावर होता है वो किसके बराबर होता है, आउटपुट पावर के बराबर होता है। पावर मतलब इनपुट I1 साथ में E1 लिख लो, I2 साथ में क्या लिख लो E2, नहीं समझ में। तो अगर मैं E2 का रेशियो अगर निकालता हूं, E2 बाय अगर E1 निकालूंगा तो यहां पे क्या बचा I1 बाय I2, E2 के नीचे ये जाएगा तो I2 इसके नीचे आ जाएगा, इस वैल्यू इसमें इसका वैल्यू ला के रख दो सेम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या होगा E2 बाय E1 N2 N1 V2 V1, इसका वैल्यू आया है I1 बाय I2, इसको बोलते हैं R, क्या बोलते हैं R, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्वेश्चन पूछता है स्टेप अप के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, स्टेप डाउन के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, याद रखना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। किसमें, मैं पूरा बताऊंगा, पूरा भी समझाऊंगा, अभी पूरी तो समझने वाले हैं, जहां तक समझ में आ गया तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब बात करते हैं किसकी, कि भैया अगर ये ऐसा है तो ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप का था, 2 टाइप में था। ट्रांसफॉर्मर कितना था, ट्रांसफॉर्मर कितना टाइप में था, 2 टाइप में था। अरे उस साइड लिख देता हूं यार, मस्त मस्त टॉपिक है, देखना मस्त टॉपिक बता रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा एक ही बार में। ट्रांसफॉर्मर 2 होता है, एक होता है स्टेप अप, क्या होता है स्टेप अप, और दूसरा क्या होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूं आप खुद से लिखोगे, आप अपने वो मतलब लैंग्वेज में नहीं, खुद ही बता दूं कैसे लिखना, लिख लेना। स्टेप अप क्या होता है, ध्यान रखना, इसका ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो पावर को बढ़ाना रहता है, उसको वोल्टेज को बढ़ाना रहता है, तो ज्यादा फ्लक्स कटेगा तो ज्यादा करंट बनेगा। अरे नहीं पढ़े क्या, एक वायर रखा हूं, एक वायर कितना करेगा, एक ही बार कटेगा, और बहुत सारा वायर है तो सब में कटेगा ना भाई, और सब में कटेगा तो सब में बटेगा ना दीदी। तो ये प्राइमरी में इसमें होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डाउन कर देता है, ये प्राइमरी में ज़्यादा होता है। तो ये इसका N1 और इसका N2, तो क्या समझ में आया, इसका N1 ज़्यादा होता है, इसका N2 ज़्यादा होता है। गॉट इट, नहीं समझ में नहीं आया। अब ध्यान दो मैंने क्या निकाला था, E2 बाय E1 V2 बाय V1 N2 बाय N1 I1 बाय I2 R, ठीक। सबसे पहले अब पहला हल सॉल्व इसको करते हैं, N2 बाय N1 साथ में क्या लिखा R, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेप अप के लिए, एक एक पॉइंट लिख रहा हूं ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप यहां पे लिखोगे, इन द स्टेप अप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स द नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी, द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल। ये फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, कल कॉपी चेक करूंगा, खुद से लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा ध्यान दो यहां पे, मुझे क्या चाहिए, मुझे N2 बाई N1 चाहिए। N2 बाई N1 को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो ये कहां चला गया, इसके नीचे, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं R। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है, 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखना। इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट तो वही लिखोगे, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। अब इसके लिए भी निकालते हैं अपन, ये इसके नीचे जाएगा, N2 बाय N1, N2 बाय N1 को क्या बोलते हैं R,
तो इसमें क्या होता है, लेस देन 1 होता है आर का वैल्यू। ये पूछेगा आपके वाइवा में, और एक एक नंबर में कितने बार आ चुका, नीट वीट में तो भरमार बार दिया है। स्टेप अप में आर का वैल्यू क्या होता है, स्टेप डाउन में आर का वैल्यू। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम लोग समझो, इन लोग मुंह पे ही बोल दिए सुबह, तो कल मुंह पे ही बोल दिया था, फिजिक्स तो वैसे ही समझ में नहीं आता है। समझ में आया यहाँ तक? दूसरी बात, ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखोगे आप, बता रहा हूँ ध्यान से देखना। तीसरा जो पॉइंट है वो आप क्या लिखोगे, मुझे पता चला कि इसका n2 बड़ा है, n1 छोटा है। n2 बड़ा है मतलब नॉमिनेटर बड़ा है, तो मतलब क्या होगा, प्राइमरी वाले में ये इसके नीचे के लिए, इसके जस्ट नीचे के लिए, ठीक है। प्राइमरी वाले में मतलब स्टेप अप वाले में क्या होता है, सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा होता है कंपेयर टू द प्राइमरी। फोर्थ पॉइंट, इसका नॉमिनेटर ज्यादा है तो ये भी, इसका वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन करंट क्या हो रहा है, करंट प्राइमरी का ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा। नहीं समझ में? ओ भाई, इसका अगर लिखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट यहां से स्टार्ट है, थर्ड पॉइंट यहां से स्टार्ट है। क्या था थर्ड पॉइंट इसका, इसमें क्या बोल रहा है, n1 ज्यादा होगा n2, n1 ज्यादा होगा मतलब E1 ज्यादा होगा, किससे, E2 से। मतलब स्टेप डाउन में क्या होगा, इसका ईएमएफ ज्यादा होगा, इसका ईएमएफ कम होगा। तो आपको लिख के लाना पड़ेगा कल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को, लिख लोगे ना, यही तो लिखना दीदी जो मैं बोला, ठीक है। फिर मुंह उठा के नहीं आ जाना भाई, कल से स्टार्ट है। क्या स्टार्ट है, ऑप्टिक्स। वो टाइम देख लो, अभी प्रिडिक्टेड नहीं कर सकता मैं, वैसे भी सोया नहीं हूं ढंग से आज ना। I2 ज्यादा होगा I1 से, इस सारे पॉइंट्स आप लिख के ला दोगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें। इसके बाद आता है, ऐसा उम्मीद सही करता हूँ, क्या बोलती है, डाउट, डाउट ही नहीं है, वो बड़बड़ाने की इसकी आदत है। चलो ओके, डन। ठीक है, तो जितनी चीजें मैं अभी आपको रिपीट किया सब उसके कान में फूंक देना, ठीक है, बैठा लो बाजू में, उसको सारी चीजें उसके कान में फूंक देना, ठीक। अब क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किसके बारे में किया था, किसके बारे में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, ठीक, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी तक बोर्ड की प्रिपरेशन चालू नहीं किए हैं 2025 के लिए, उनको एक बेहतरीन टाइम टेबल मैं अब दे रहा हूं। क्या है टाइम टेबल, आप मेरे साथ चलो। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, कल से ऑप्टिक्स कंटिन्यू रखो। नहीं समझ में? ऑप्टिक्स कंटिन्यू रखो, और बाकी जो रिमेनिंग जो हो चुका है, पूरा एक बुक जो हो चुका है, उसका मैं आपको वन शॉट में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करता चला जाऊंगा, ठीक। उतना क्वेश्चन को प्रायोरिटी देने के बाद ही कुछ और पढ़ना। समझ में आ गया मेरी बात? तो कल से जो चलेगा वो आपके रनिंग में होना चाहिए। नहीं समझा? क्या होगा कि इधर से ये कंप्लीट होते होते उधर से वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझी? तो अब मैं यहां से क्वेश्चंस देना चालू करूंगा, तो प्लीज बनाना चालू करो। रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आएगा, लेकिन मेहनत अभी से करना पड़ेगा, समय आ चुका है। और वो आप अकेले नहीं है जो मेहनत करना चालू किए हैं, सारे बच्चे भिड़ चुके हैं, ठीक। नहीं समझ में मेरी बात? बोर्ड है, सीरियस हो जाओ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो बोर्ड ना मिलेगी दोबारा, ठीक। चलो माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। पिछली क्लासेस में मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बकवास सा लेक्चर दिया था। बहुत सारा चीज़ तो अपन पढ़े नहीं थे, कुछ भी नहीं पढ़े थे। रीज़न बकवास इसलिए था लेक्चर, क्योंकि मेरे दो भाई नहीं आए थे, तो इसलिए मेरा मन नहीं था। तो आधे मन से बैठ बैठ के पढ़ाया हूँ, खड़ा भी नहीं हुआ था, याद होगा तुमको। मैं यहीं से बैठ बैठ के स्लाइड चेंज कर करके पढ़ाया हूँ, खड़े भी नहीं, लिखा भी नहीं, बिलीव मी, लिखा भी नहीं बोर्ड पे। क्यों पूछो? क्योंकि मेरे दो भाई नहीं आए थे, ठीक है। अभी आज आए हैं तो आज मेरे पूरा एनर्जेटिक होकर पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ठीक। तो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो 100% एफिशिएंसी नहीं देता। 100% एफिशिएंसी का मतलब कि अगर मैं उसको 100 रुपये दिया हो ना, जैसे आप बाइक चलाते हो ना, बाइक चलाते हो ना, अरे सब चलाते हो यार, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा वाली बैठी है, ठीक है, रिक्शा, अरे बाइक चलाती है यार, ठीक है, तो बाइक चलाती है, ठीक है। अगर बाइक में आप 100 रुपीज़ का फ्यूल डाले हो, कितने का डाले हो? 100 रुपीज़ का फ्यूल। तो क्या वो 100 रुपीज़ का जो फ्यूल है वो 100% आपको वर्क में कन्वर्ट करके देता है?
कि कुछ लॉस होता है? लॉस होता है ना भाई, कहीं खड़ा किए कोई चुरा लिया, लॉस। गाड़ी टेढ़ा किए एक साइड आ गया, लॉस। पेट्रोल बंद करना भूल गए, लॉस। रात हो गया, लॉस, है ना? ऐसा नहीं होता भाई। जब आप गाड़ी को चलाते हो, आप इंजन को देखो कितना ठंडा हो जाता है, एकदम चिल्ड, जस्ट लाइक अ आइस, बर्फ जैसा चिल्ड हो जाता है। कभी गलती से पैर लग गया तो पैर तो एकदम, हाँ, नानी दादी सब एक साथ याद दिला देता है। तो वो चिल्ड क्यों होता है? हमारे गांव में ऐसा नहीं होता भाई तो एग्जैक्टली ठंडा नहीं होता, बहुत हीट हो जाता है। देखें कई बार साइलेंसर वगैरह के ऊपर गलती से पैर रख दिए होंगे, बाल पूरे एक साथ खड़े हो जाते हैं। देखेंगे नहीं देखें? ठीक, नहीं देखें तो अभी क्लास के बाद चलना, एक राउंड मारूंगा, मतलब घुमाऊंगा मैं, बट शर्त यह है कि पैर आपका साइलेंसर में बांध देंगे, ठीक है? तो घूमना जिसको चलना मेरे साथ, मैं आपको घुमा दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि वो हीट जो है ना, आप जो 100 रुपीज़ का फ्यूल दे रहे हो, वो 100 रुपीज़ जो फ्यूल है वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट नहीं करता? एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। आप अगर कहीं घूम के आ रहे हो तो 100 रुपीज़ का पूरा घूम के नहीं आ रहे हो, उसका कुछ पार्ट ना, 10 to 20% जो पार्ट है 100 रुपीज़ का, 10 से 15 रुपये, 20 रुपये, वो हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है? कंज्यूम हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? लॉसेस ऑफ पेट्रोल। तो वैसे ही अगर ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। समझ में? मतलब मैं अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर अगर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो जितना उसको इनपुट दे रहा हूँ, जितना आउटपुट ले रहा हूँ, इस बीच में जो क्रिएशन हो रहा है, लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, बहुत बेरुखे मन से पढ़ाया था मैं, लेकिन उसमें आपको पता होगा कि एनर्जी का लॉस किस तरीके से वो काम करता है। तो उसमें आपको पता होगा कि एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो एनर्जी का जो लॉस होता है मेनली 15 टाइप में होता है, लेकिन हम 5 टाइप में ही पढ़ेंगे। तो 5 टाइप के एनर्जी लॉसेस हैं। कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, हाई हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस भी बोलते हैं, हाई हिस्टैरिसीस भी बोलते हैं, फ्लक्स लॉस और ह्यूमर, ये किसको क्या बोलते हैं? हमिंग लॉस। हमिंग वर्ड सुना कभी? सॉरी, हमिंग नाम सुना कभी? एक बर्ड, हमिंग बर्ड, द स्मॉलेस्ट बर्ड इज कॉल्ड हमिंग बर्ड ना, हाँ, जो स्मॉल बर्ड है, ठीक है, जो भी है। तो ये 5 तरीके का क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। कितने टाइप में? उम्मीद करता हूँ कॉपी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, और कल तो पूरा कंप्लीट ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होता है क्या? पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि अपना 2 तरीके का बाइंडिंग होता है, याद करो। कोर बाइंडिंग, अरे दीदी पहले मुंह फाड़ दिया वे, अरे छोड़ना है, वो पहले ही मुंह फाड़ दिया। क्या आदमी है भाई तू, सवा स्टार्ट नहीं हुआ, सवा को तो साबास कर दिया। ऐसे याद है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक। इसमें कॉपर यूज होता है। क्या होता है? कॉपर में जब बार बार फ्लक्स चेंज होता है ना, तो फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होता है? इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है, और हीट के फॉर्म में काफ़ी एनर्जी क्या करता है? लॉस कर देता है। नहीं समझ में? क्या करता है? बार बार क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इधर से उधर, बार बार। इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, वो कैसा फ्लो हो रहा है? एसी पे काम कर रहा है, कम ज़्यादा ज़्यादा कम, कम ज़्यादा ज़्यादा कम। उसकी वजह से क्या होता है? ये हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर देता है। उस एनर्जी को हमने नाम दिया कॉपर लॉस। क्या नाम दिया? यार इस लॉस से बच सकते हैं क्या? हाँ बच सकते हैं। तरीका क्या है कि ट्रांसफार्मर हमारे पास कितने टाइप में होते हैं? 5 प्रकार। कितने टाइप में? 5 टाइप में। एक होता है स्टेप अप। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक क्या होता है? स्टेप डाउन। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या होता है ये आप अच्छे समझना। स्टेप अप ना वोल्टेज को अप करता है, तो इसके जो प्राइमरी कॉइल होंगे, जो सेकेंडरी कॉइल होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स। मैं आपको ना बेहतरीन तरीके से बताता हूँ। नहीं समझी? जो ट्रांसफार्मर की जो बनावट है ना, उसमें क्या होता है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ये स्टेप अप करता है।
लेकिन जो एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में उसको बचाने के लिए मैं क्या करते हैं, हमारे पास क्या तरीका है, हम इसके प्राइमरी के जो कॉपर वायर है उसको थिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थिक, ताकि ये उसके बराबर हो जाए। मतलब वेट दोनों का बराबर होगा कि थिन बहुत सारे हैं और थिक 3-4 राउंड है, तो वेट करूंगा तो दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो इससे क्या होगा, एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। जैसे स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन अगर पढ़े होंगे अपन तो पता होगा कि यहाँ पे कॉइल्स नंबर क्या है, ज़्यादा होता है, और वहाँ पे नंबर क्या होता है, कम होता है। वहाँ नंबर कम होता है, इसीलिए क्या करेंगे अपन, देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितना ज़्यादा और नंबर ऑफ टर्न्स कितने कम है। तो स्टेप अप में इस टाइप के लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप अप के प्राइमरी कॉइल को और स्टेप डाउन के सेकेंडरी कॉइल के जो कॉपर के वायर होते हैं उसको थिक लेते हैं, मोटा लेते हैं, ताकि जो एनर्जी लॉस है वो सेफ रहे। यहाँ तक डन है, समझ में आ गया? कंप्लीट करके लाना। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 आवर की क्लास है, अब रेगुलर यही चलेगा आपका 6 से। एडी करंट लॉस, एडी करंट का लॉस का मतलब होता है, एडी करंट सुना आपने, देखा कभी? कभी कोई एप्लीकेशन देखा एडी करंट का? एडी करंट, एडी का मतलब क्या होता है? EDDY, ED मत बोलना, एडी बोलते हैं इसको। ये होता कैसे, पानी देखियो, पानी, तालाब तालाब, पानी पानी, एक पत्थर पत्थर, फेंकी फेंकी, तो बहुत सारे ऐसे से उठते हैं, उसको बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं उसको? एडी करंट। क्या होगा कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मर को, जो मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बहुत सारे कोर्स होते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते थे, याद है? बताया था ना, पेज, एक एक पेज टाइप में होता है, उसको बीच से कट करते हैं, कट करके भी दिखा। हालांकि गजनीज, ऑल आर गजनीज सब भूल गए होंगे, लेकिन मैं इतना मोटा अगर ले लेता हूँ, अगर मोटा लूंगा ना तो क्या करेगा पता, वो एडी करंट बनाएगा। और क्या करेगा, बहुत मोटा मोटा वायर है भाई, मोटा सरफेस है ना, तो इसका एडी भी क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। और बहुत स्ट्रांग एडी होगा तो क्या करेगा, वो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी को लॉस करेगा। तो ऐसे एनर्जी लॉस को अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। बचने के लिए क्या करते हैं, एडी को कम करना है, तो हम क्या कर दिए, इसको बहुत थिन कोर यूज करना चालू कर दिए। क्या यूज करना चालू कर दिए, बहुत थिन कोर। अब इसका, इसमें कितना एडी बनेगा भाई, राउंड राउंड कितना बनाओगे, और इसमें कितना बनाओगे, ज्यादा किसमें बनेगा, ऑब्वियसली इसमें बनेगा। हर बात में मुंडी नहीं हिलाते बेटे, इसमें कम बनेगा और इसमें क्या बनेगा, ज्यादा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें कोर को पतला कर लेते हैं और लेमिनेटेड कर देते हैं। किससे लेमिनेट करते हैं, कन्नाड वाल्सन मेथड बताया था मैं आपको, ठीक है। वर्निस एक पेस्ट होता है, उससे अपन क्या करते हैं, इसको लेमिनेट कर देते हैं, जिससे एडी करंट से बचा जा सके, ताकि एक एडी करंट दूसरे एडी करंट से कांटेक्ट में ना आए। इसलिए बीच में क्या कर दिए, लेमिनेट कर दिए। सबको बताऊंगा क्या, समझ में आ गया ना भाई तेरे को? तो इसको क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। समझ में आ गया? एडी करंट किसको बोलते हैं, एडी करंट डेवलप होता है जब ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब करंट को जब आप क्या करते हो, चेंज करते हो ना, तो जब आपका करंट चेंज करते हो तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो उस एडी करंट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोर को पतला कर दो, और कोर को पतला करने के बाद भी एक कोर के कंटेक्ट में दूसरा कोर आ रहा है, तो भाई तो एडी क्या करेगा, ट्रांसफर करना चालू कर देगा। तो इसीलिए क्या कर दिए, उसको लेमिनेट कर दिए। लेमिनेट मेनली किसका करते हैं, वर्निस का। उस मेथड को क्या बोलते हैं, कन्नड़ से क्या, विद्या बालम मेथड है ना, विद्या बालम। ये एक टाइप का पेस्ट होता है, तुम पिछली क्लास में नहीं है, सब खाए, एक एक चखे, ठीक है। बात हो चुकी है ना दीदी। अब आता है हिस्टेरेसिस लॉस। क्या होता है, हाई हिस्टेरेसिस भी कई लोग बोलते हैं, हिस्टेरेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लास्ट क्लास में पढ़े होंगे कि एक बार फ्लक्स ऊपर जा रहा था, फिर तुरंत फ्लक्स कहाँ आ रहा था, नीचे। मतलब एक सेकंड में 50 बार ऊपर, 50 बार क्या होगा, नीचे। तो बार बार मैग्नेटिज, डायमैग्नेटिज, फिर मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज, फिर डायमैग्नेटिज। समझ में? मतलब ऊपर गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया, फिर डायमैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिज्म खत्म, फिर मैग्नेटाइज्ड, फिर डायमैग्नेटाइज्ड, फिर मैग्नेट। तो बार बार मैग्नेटाइज डायमैग्नेटाइज करने से क्या होता है, अब जैसे तुम हो, मैं तुमको पकड़ूंगा ऐसे आराम से हिलाऊंगा, तो तुम क्या करोगे, हिलोगे। अब एक सेकंड में 50 बार हिला दूंगा तो भेजा हिल जाएगा ना भाई, तो गर्मी आ जाएगी, मतलब गर्म हो जाओगे तुम। ऐसा कैसे कर सकते हो आप, आएगा ना भाई। तो वैसे ही बार बार करने से क्या होता है, वो हीट लॉस करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है,
लॉस करता। इससे बचने का तरीका क्या है? तो इससे बचने का तरीका यह है कि एक काम करो, जो कोर आप यूज कर रहे हो ना, जो कोर यूज कर रहे हो, एक ऐसा मटेरियल यूज करो जो जल्दी मैग्नेटाइज हो और उतनी जल्दी क्या हो जाए, डायमैग्नेटाइज हो जाए। और जितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए उतनी जल्दी क्या हो जाए, डायमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, और हीट को एब्जॉर्ब करना चालू कर दे। तो हमको बहुत ढूंढे तो मिल गया हमको सॉफ्ट आयरन कोर। क्या मिला? तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर अपन यूज कर रहे थे उसको किसका बना लिए, सॉफ्ट आयरन का। इससे फायदा क्या है कि जितनी जल्दी मैग्नेटाइज होता है उतनी जल्दी क्या होता है, डायमैग्नेटाइज हो जाता है। इससे क्या होगा, एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में करेगा लेकिन कम करेगा। और एक आदमी क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज हो गया, अब हो गया हूं, आराम से कम होऊंगा, फिर वो आराम से कम होगा। तो भाई उतने देर में क्या होगा, बैक ईएमएफ पढ़े हम लोग, बैक ईएमएफ के कारण बार बार उसके करने से क्या होगा, वो खुद ब खुद करंट प्रोड्यूस करना चालू कर देगा और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा। और एक बंदा है जो तुरंत मैग्नेटाइज हुआ, तुरंत क्या हुआ, डायमैग्नेटाइज। तो ऐसा मटेरियल हमको क्या मिला, सॉफ्ट आयरन कोर मिला। और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बल्ले बल्ले फिर तो, है ना, फ्लक्स को भी पकड़ेगा और जितने जल्दी मैग्नेटाइज हो उतनी जल्दी क्या होगा, डायमैग्नेटाइज हो जा रहा। तो उससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, तो वो मिला। तो इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस से बचने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या होता है, दीदी देखो लास्ट क्लास में आप पढ़े होंगे, वाह क्या बात है, लास्ट क्लास में आप पढ़े होंगे ऐसे 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 था दीदी। फ्लक्स जो है ना, कब बनता फ्लक्स, ऐसे से जा रहा था, याद है कि नहीं याद है? इसका वीडियो आया देखी, वो जिसने ये बोल दी थी, अरे एक शॉर्ट्स डाला हूँ, जाके देखना ना। हाँ हाँ जाके देखना ना, ठीक है, अरे जाके देखना ना दीदी, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक भेजा हूँ, पागल लोग देखते नहीं है उसको, अकेला भाई बस देखता है, ठीक है। और यहाँ कोचिंग आके फ़ोन लगाता है, कहाँ हो, कोचिंग बंद क्यों है, ठीक है, बाकी घर में नहीं देखता व्हाट्सएप, अभी नहीं। सुनो, तो क्या होगा कि फ्लक्स यहाँ पे बन रहा है, फ्लक्स कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे फ्लक्स बनना चालू होगा। तो कुछ फ्लक्स ना दीदी इधर उधर भी निकल जाता है, हाँ मैं समझ गया था, इधर उधर निकल जाता है। तो इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक एल्यूमिनियम फ्रेम से क्या करते हैं, ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं भाई, घर का बच्चा घर में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, किसे ढक देते हैं, एल्यूमिनियम से। क्यों एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम तो मैग्नेटाइज नहीं होता, मैग्नेटाइज होता है क्या, अरे एल्यूमिनियम चिपकता है क्या, वो नहीं आया, चिपकता तो है वो नहीं आया आज, नहीं तो क्या बोलता, एल्यूमिनियम तो हमारे गांव में चिपकता है, आप देख लो अपने गांव का। वो एक दिन था ना, वही बोल रहा था। तो हम क्या करेंगे, कॉपर था, हाँ आज वो एल्यूमिनियम पे भी लड़ लेता, तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लगा देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ से फ्लक्स बाहर नहीं जाएगा और घर की बात घर में रह जाएगी, समझ रहा। तो इससे बचने का तरीका ये है, सब चीज़ लिख के दिया हूँ, परफेक्ट तरीके से लिख के दिया हूँ, ठीक है। अब आता है हमिंग लॉसेस। मेरा भाई ना घर से निकलते समय सोच के निकलता है, हाँ आज जा रहा हूँ ना, पूरा 2-3 घंटे का नींद तो वहीं उतार के ही आऊँगा, है ना, नहीं समझा, क्या आंख है भाई तेरे, एकदम लाल है दोस्त। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो देखो, अभी आपके क्लास के टाइमिंग बढ़ गए हैं, 1.5 आवर हो गया। 7:30 को आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगेगी, तब तक आप 6 to 7:30 फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है दीदी, डॉन खत्म करना है। एक बात दीदी बताएगी, बताई नहीं क्या, बता रही थी, वो आज जो स्टार्टिंग में बताया था उसको बता देना, ठीक है। तो देखो, अरे अच्छे से डिटेल से, ऐसा नहीं दीदी, पूरा डिटेल से बताना क्या क्या होगा, ठीक है, किडनी निकालेंगे, फेफड़ा निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे, सब बताना। देखो ये हो गया, हमिंग का मतलब क्या होता है, कई बार क्या करता है, कल में एक, उस दिन एक और आपको कोर से वो बताया था, ट्रांसफार्मर, याद होगा, यहाँ पे भी लिए थे अपन, याद है, ऐसे ऐसे ऐसे, याद है,
तो क्या होता है, अब आप सोचना भाई, मेरे को एक बात ध्यान रखना, ये धागा का बंडल देखे हो, धागा बंडल, वर्धमान, सुना है? धागा नहीं देखिए, माँ कसम, और हिंदी में नहीं, वो उस ब्रांड का नाम है वर्धमान। हाँ, वाइट हो चाहे कोई भी, बहुत सारे कलर का आता है। ये ना वेस्ट बंगाल, हावड़ा से जब आप सियालदा मालदा के लिए निकलोगे ना, तो एक स्टेशन आता है वर्धमान, वहीं पे इसका मैन्युफैक्चर्ड होता है। मेरे को कैसे पता चला पूछ, मैं एक बार जा रहा था, अचानक देखो अरे साला ये तो वर्धमान है, ये तो वही धागा वाली कंपनी है। तो रिसर्च किया तो पता चला कि वहीं पे फिर उसका मैन्युफैक्चर्ड है। तो जो वर्धमान जो धागा, सॉरी जो धागा होता है, धागा का बंडल, थोड़ा सा गौर करना आप, मेरी बात को सोचना भाई, ये धागा का बंडल है, ये क्या है, धागा कहाँ है, अबे छोड़ छोड़ दो वो नींद में, बोला धागा का बंडल है, धागा कहाँ है, धागा तो नहीं है, अरे लपेटा हुआ है ना रे पागल। अब इसमें वो पुट्ठा रहता है ना, पुट्ठे टाइप में वो काट, वो कहाँ पे, ये तो गोन केस है माँ कसम, ये इधर रहता है ना भाई, अंदर रहता है, उसके ऊपर लपेटा रहता है। अरे खुद बोल के खुद सुन लेना, ठीक है, एक तो लेट आती है। अब बताओ, मैं समझ गया, वो क्या प्रिंसिपल बोल रहा था, भाई प्रिंसिपल भाषण दे रहा था, लेक्चर दे रहा था, मैं समझ गया, ऐसे बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल की कोई इज्जत ही नहीं भाई, प्रिंसिपल लेक्चर दे रहा था, और हम लेक्चर सुन रहे थे। भाई देखो इसमें, हाँ, अरे दिखा रहा हूँ एक चीज यार, माँ कसम छोटी छोटी बात को पकड़ने लगी, छोटी देख छोटी, इसमें पुट्ठा कहाँ है, ये आगे क्या, हाँ, पुट्ठा कहाँ है, ये पुट्ठा है दीदी, ठीक है, उसके ऊपर क्या हुआ, ऐसे लपेटा हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ का जो कॉइल का जो लेंथ होगा और यहाँ का जो कॉइल का जो लेंथ होगा, इसमें शॉर्टेड और लॉन्गर कौन सा होगा, अंदर वाला तो सभी अंदर है बाबा, कौन सा, यस, वो भी सही बोला, अंदर वाला, और बाहर वाला लॉन्गर होगा, ठीक है। और सब में तो चेंज हो रहा है, वैसे जब कॉइल को लपेटूंगा, आप घर में मोटर वगैरह खुला होगा देखना, बहुत सारा क्या होता है, कॉपर का वायर लपेटा हुआ होता है। तो जो शॉर्टर और लॉन्गर में ना सेम अमाउंट का करंट फ्लो होता है, कितना अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है, सेम अमाउंट का, सेम अमाउंट का करंट फ्लो होने के कारण क्या करता है, वो एक साउंड रिलीज करता है। सुना है? नहीं सुना? कल पापा से 25,000 मांग के लेके आना, टीवी लाएंगे, उस ट्रांसफार्मर खोलेंगे और दिखाएंगे उसका, और साउंड सुनेंगे, कैसा साउंड आएगा, हमिंग, हमिंग बर्ड टाइप, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हमिंग, ठीक। तो ये 5 टाइप का एनर्जी लॉसेस था, खत्म, लॉस खत्म, समझ गई, नहीं समझी, पांचों कितने लोगों को समझ में आ गया, दूर करने के तरीके वो कितने लोगों को समझ में आ गया, कॉपर लॉस को दूर कैसे करेगी दीदी, बस वो छोड़ के बाकी पूछ लो। कॉपर लॉस को दूर करने का तरीका है कि स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल और स्टेप डाउन के सेकेंडरी कॉइल का जो टर्न है उसको थिक बना देते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे एडी करंट। एडी करंट लॉसेस किसको बोलते हैं, जो एडी बनाता है, ठीक है। तो इसको लॉस को बचने के लिए क्या करते हैं, जो कोर को एकदम थिन थिन कोर लेते हैं और सबको लैमिनेटेड वर्निश से अपन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि एडी कम बने। उसके बाद था हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब बार बार मैग्नेटाइज डाईमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज से क्या होता है, वो हीट हो जाता है, ठीक है। उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन के कोर्स यूज करते हैं, जिससे सॉफ्ट आयरन कोर्स से फायदा ये होता है कि ये क्या करता है, जितने जल्दी मैग्नेटाइज होता है उतनी जल्दी क्या होता है, डाईमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक। कितने हो गए, 4, 3 हुए। फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस में क्या होता है कि जब प्राइमरी कॉइल से जब बनता है तो ये बहुत सारे फ्लक्स को क्या करता है, ओपन होने का लॉस कर देता है। उसको अपन रोकने के लिए क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम फ्रेम से उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ताकि वो ना जाए। 4 हो गया। हमिंग, जब बाउंड करते हैं ना, बहुत सारे जब बाउंडेड रहता है ऐसे करके, तो जो इनर और आउटर के रेडियस में बहुत सारा डिफरेंस रहता है। तो इनर में शॉर्ट रेंज में उतने करंट फ्लो हो रहा है और आउटर में लॉन्ग रेंज में भी उतने करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आए, नहीं समझ में आए? अब छोटे भाई को भी उतना पैसा और बड़े भाई को भी खर्चे के लिए उतना ही पैसा मिलेगा, तो छोटा भाई चिल्लाएगा, बड़े को इतना ज़्यादा क्यों है, कम क्यों दे रहे हो, उसको ज़्यादा दो, कि बड़ा चिल्लाएगा, तो बड़ा साउंड निकालेगा। कैसा साउंड निकालेगा, पापा के सामने तो चलती नहीं है, तो कैसा करेगा, उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, ऐसे ही ना करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, नहीं समझी? समझ गई? तो ये आपका ट्रांसफार्मर खत्म।
अब आता है